सर्कल्स तो तुम्हें बहुत पसंद होंगे और तुम इसे हर जगह देखते भी होगे, जैसे कि पिज्ज़ा, मर्सिडीज और हाँ, मतलब ये भी। तो आज वापस हम सर्कल्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने इस वीडियो में जाना कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर ही क्यों है। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखना। तो अब हम जानेंगे कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। तो अब सपोज करो कि हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल है और अगर हम इसके इस तरह से स्लाइसेस करें और फिर उन्हें इस तरह अरेंज करें तो ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसी शेप ले तो रहा है, लेकिन अभी भी परफेक्टली रेक्टेंगल नहीं है। तो अगर हम इसके और छोटे पीसेस करें तो अभी भी बात नहीं बन रही। परफेक्ट रेक्टेंगल के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस करने होंगे, जिससे इसके कर्व्स ज़्यादा नोटिसेबल ना हो। तो अब हम अगर इस सर्कल के और भी ज़्यादा स्मॉल पीसेस करें, जैसे कि तुम यहाँ देख भी सकते हो। अब अगर तुम देखोगे कि इन दोनों पॉइंट्स से ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो अब अगर हम इतने सेक्शन को काटेंगे तो अब कर्व्स विजिबल नहीं होंगे, और यही तो हम चाहते थे। तो अब हमने इसके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, और अगर अब हम इसे इस तरह अरेंज करेंगे तो अब ये एक रेक्टेंगल की शेप ले चुका है। हालांकि अगर तुम इसे जूम इन करके देखोगे तो इसकी साइड्स थोड़ी सी टिल्टेड हैं, तो ये एक्चुअल में तो पैरेललोग्राम है। बट जैसे कि हमें पता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला सेम ही होता है, और ऊपर से ये बहुत कम टिल्टेड है जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे स्टिल एक रेक्टेंगल ही कंसिडर कर सकते हैं। तो अब अगर हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो हमें ये तो पता है कि ये रेक्टेंगल इसी सर्कल से ही बना है, तो इस रेक्टेंगल और सर्कल का एरिया भी सेम ही होगा, और रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस एक्स हाइट। तो अगर तुम देखो कि इस रेक्टेंगल की हाइट हुई अपने सर्कल के रेडियस के बराबर, और अगर हम इसका बेस देखें तो ये है सर्कल के सरकमफरेंस का हाफ है, तो फिर रेक्टेंगल का एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर्ड, और सर्कल का एरिया भी फिर पाई आर स्क्वायर्ड ही हुआ। तो ये थी सर्कल के एरिया की कहानी। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करो।